मेरे ख्याल से दुर्गा वाले सारे हथियार मिल लेंगे जब फोन बंद होगा। कई चीज तो जब समझ में आवे हैं, सड़क क्यों कर क्रॉस करनी है, भीतर क्यों कर आना है, फोन क्यों कर रखना है, बैठना क्यों कर है। कई बार यह चीज भी बतानी पड़े है कि माता जी कई क्या करेंगे, अब चप्पल काट देनी चाहिए आंधी भीतर जाने खातर, है ना। चप्पल काट दी और फिर जाऊंगी बाथरूम में, है ना। बाथरूम में करा काम और फिर पाया पे पानी गिरा और फिर थपक थपक रेत ला लाए सारे और फिर मेट के ला दिए। अपनी जान में शुद्धता का पालन करा, सफाई का पालन करा, सारी चीजों का ध्यान रखा, लेकिन होया की रिजल्ट के लिखड़ा वो आपको बताने की जरूरत नहीं, और कई बार बताने की जरूरत भी पड़ जाए है उसका रिजल्ट के लिखड़ेगा। तो आप सारे छांट तो लिए भगवान ने, इब एक एक चीज सीखते चले जाओ, और सीखोगे नहीं तो फिर सतयुग में ना बढ़न दे बाबा। वो एक आदमी सतयुग में चला गया थोड़ी सी देर खातिर, अच्छे कर्म कर रखे थे थोड़े से, बोला भी तेरा 10 मिनट का तो स्वर्ग बांडा हुआ है और बाकी टाइम तना नरक में जाना पड़ेगा, बोल तने की जाना है पहला। वो सोचा भी बढ़िया जगह चला, शुरू में ही भूडी जगह क्यों गए, नो बोला जी स्वर्ग में जाऊंगा। ठीक है भाई ना, स्वर्ग में अंडा लाओ, 10 मिनट का टाइम है इसका। उसने भीतर जाके देखा तो उसने देखा तो मौज है, उन्होंने बोला मैं ना लेकड़ू बाहर ये स्वर्ग में कोई धक्का नहीं कर सकता, पीट नहीं सकता। तो सोचे भी यो के बनी कि धक्के क्यों कर काटा उसने, वो तो स्वर्ग था ने, उड़ा तो धक्का चाला को नहीं। फिर बोला विनू देखो इसकी कोई कमजोरी की थी क्या, मरग थी, देखा उसका जीवन चरित्र सारी बायोग्राफी। बोला यू ओका पिया करे, ओके बिना नहीं रह सकता। स्वर्ग का जड़ा गेट था उड़ा होगा, ओका से लगा के टेक दिया, ओके का धुआं गया उसकी नाक में, और फिर सोचा कोई देखता तो सही नहीं, 2 घूंट मारा, 2 घूंट मारने खातर गया, इतने स्वर्ग के गेट बंद हो गए। बात समझ में आई। तो यू फोन लेके बैठेगा सामने, और चीज तो ठीक से यू ओका है। वो सीता ने कही थी ना, बोले मेरे खातर यू सोने का मेरे के लिया दे। राम ने बतेरी समझाई थी यू सोने का मेरे को नहीं, एक 93 में बना रखी आपने रामायण। वो नु को है यू मेरे गिला दे, और वो नु कहे यू गो दुर्गा काटड़ा है, यू बड़ा छेड़ देगा तेरा प्रसंग आया नहीं जाएगा, यू मेरे की को नहीं। पर कई बार जो चीज दिखने लग जाए है वह अट दिए नहीं, इसे का नाम तो मृग तृष्णा है। या फिर एक धुंधु का भी जिक्र आवे, धुंधुकारी का जिक्र आवे, के वह धुंधुकारी जिसकी आंखें गजाला हो दिखे ना क्लियर। तो बाबा के कह है ईब मैं थारे पे मेहनत करूं हूं, क्यों सिलेक्ट करे हो हमने, क्योंकि असलियत में तो थामिए थे वह सर्वशक्तिमान जो थे। बाबा मास्टर सर्वशक्तिमान कहे है आपने, यह अलग बात है कि इब्योत कौन रह रखी से क्या ही जोगा भी इबस का नहीं रह रखी में, लेकिन फिर भी बाबा कहे कि थामिए थे। और आप जब इस स्मृति ने लाओगे कि मैं हूं दुर्गा, तो आप धीरे धीरे दुर्गा बन जाओगे, यह गारंटी। लेकिन कद जब आपका जच लेगी, या जचे तो की थारे घर क्या कह भी कि ये दुर्गा है, लेकिन उससे पहले तो थारा जचेगी ने, अरे पर थारे ना जची है तो फिर उनके क्यों कर जचेगी। बाबा जब भी कोई साधारण काम करा करता ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा ने जो भी देखा करता उसने चाहे श्री कृष्ण, चाहे विष्णु और चाहे नारायण, इसका साक्षात्कार होया करता। कारण मेरा है उसका क्या था, क्योंकि बाबा के 24 घंटे यो नशा रहा करता कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा। जिसका अपना निश्चय होगा कि मैं श्री कृष्ण हूं, तो दूसरा ने वो ही दिखेगा उसके भीतर। कई बार बाबा नहीं कहे है बाप पे जो अर्पण हो जावे, बाप का वो दर्पण हो जावे, है ना। आप अगर बाबा पे संपूर्ण समर्पण हो तो आप में बाबा दिखेगा। आपका अगर निश्चय है कि मैं दुर्गा हूं, तो औरा ने आप में, आप नहीं दिखोगे, आप में दुर्गा दिखेगी। इसका मतलब कसर कित है। और कई बार आपके दादाजी बताया करें चूक चाकरी मां,
मारे अंदर इतने वीकनेस है, इतने आपके निश्चय नहीं होया है मैं दुर्गा मेरे नहीं हूं के ना, जचदी नहीं। जिस दिन आपका जचगी उस दिन और के भी जच जाएगी। और जिस दिन आप दुर्गा बन जाओगे ना, फिर घर के आपने रोक को नहीं सकते। बंधन मुक्त बनन का एक के तरीका है। आप सारे लड़के न्यू के हैं, बहू न्यू के हैं, घर के न्यू के हैं, क्योंकि हम 70 साल के हो लिए, हम 60 साल के हो लिए, 80 के हो लिए, फिर भी हमने जोट ही रखे हैं। जबकि यू थारा वानप्रस्थ भी आ गए, संन्यास आश्रम चल रहा है। लेकिन क्योंकि थारे में यह शक्ति आनी चाहिए कि ईब में विश्व कल्याण के काम खातिर हूं, दुनिया से तो मेरी जिम्मेवारी खत्म हो ली, हम संभालो अपना, वह आपकी सेवा करें। जो छोटे हैं उन्हें डबल काम करना पड़ेगा, वो जिम्मेवारी भी निभाओ और बाबा का काम भी करो। क्योंकि अगर घरेलू जिम्मेवारी निभांदे शरीर छूट गया तो फिर तो किम्मे भी ना कर सको। एक आदमी बोला दूसरे ही, बोला सरदार जी आप तो जमा माड़े होगे। बोला वे जो मर लिए उनते तो ठीक है सु तो थामे बच रहे हो, तो बचे रहो। इस चीज खातिर अपना सारा टाइम टेबल, अपनी जिम्मेवारी देख के फिर टाइम टेबल बनाओ अपना। और दूसरी साइड न्यू भी देख दे रही हो, मरण का टाइम भी कति नजदीक खड़ा है, कोई कदे भी मर सके। जाए ते पहले घरेलू जिम्मेवारी निभाला, फिर देखांगे बाबा ने, या नहीं कर सकते। क्योंकि वह निभाई बिना जहां पूरी रूस से पहले शरीर छूट गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ईब इन नवरात्रा में आपने क्या करना, आपके तो हो गए नवरात्र, आप कहां दे रहा तो छट गया। यह शिवरात्रि इसी चीज है जो रात ने नहीं बना दे है। एक रात फिर सारी रात नहीं होंदी चली जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशी आंदी चली जाएगी। तो बाबा जब आवे है तो सारा अंधकार खत्म और रोशनी आ जाए। रोशनी क्या की, उमंग उत्साह की, खुशी की। तो या जो आपके जीवन में आई है, ये इसके बाद आपने क्या करना है। आपके जीवन में खुशी आई, इसका मतलब क्या हो गया, आप तो सर्वशक्तिमान बन गए, बाबा पे ले लिया। फिर वो बांटना है, उसकी यादगार है नवरात्र। देवियां ने वरदान देने हैं, किससे ते भी पूछो। आप अपने पूरे गांव की लिस्ट बनाओ पहले तो, कौन कौन नवरात्रा के व्रती करे हैं। आज बेरा पड़ जाएगा, पहले दिन तो शुरू हो लिया। अपनी अपनी गली के बना लो, मेरी गली में ये 15 जने करे हैं। फिर उन 15 खातर सोचो, सारा दिन विचार करो, या है इसने क्यों कर समझाऊं कि नवरात्रा का असली मतलब क्या है। उसके दौरे टाइम लो, उसके पास जाओ, जब वह कथा सुन दी हो उस टाइम जाओ, क्योंकि थोड़ी सी चीजों का पालन तो वह करेंगे। उनके घर में जाओगे तो बांस ना होगी लहसुन की, या तो अच्छी और चीज है। जो नवरात्रा के व्रत करे हैं, इसका मतलब बुढ़ा नशा भी को नहीं करते पावर, खान पान भी शुद्ध पाओगा, नाक बीच के तो ना बैठना पड़ेगा। क्योंकि कई बार तो किसी के ज्ञान सुनान खातर जावा और उसे टाइम अगला ने लहसुन का छोंक लाया हो, बैठना ही मुश्किल हो जाए, वापिस से आना पड़े। ये इस तरीके तभी सही है। ये दिन जो नवरात्रा के व्रती है, एक जना भी उस घर में नहीं यूज होंगे, यू अपने खातर फायदेमंद है। पहली चीज तो यह बता दो उनने कि 9 दिन देवी ने ऐतराज है थारे घर में प्याज लहसुन बढ़ते हैं, अगर 10वें दिन भी हो जाएगा। और 9 दिन फुर्सत ना लागी देवी ने, 11वें दिन थारा आगी तो फिर तारा तो दुर्गंध उठी पाओगी, देवी तो उल्टी चली जाएगी। भाई या तने टाइम दे रखा है, देवी तो 9 दिन के भीतर आना है, 10वें दिन ना आ जी है, ठीक है। या फिर भाई तने देवी तो पूछ के बनाई हो, पूरी छोले हलवा देवी ने बताई है, कदे उसके शुगर हो रही हो पूछ तो ले, खावे भी गीक नहीं हलवा। जो चीज बनी बनाई है, या फिर भाई इन छोरिया ने देख के तो हूं राजी को नहीं, और ये फलाने का तो साथ है, उनका तो दुआ धड़ा बाजा दादा सातवीं पैदा हुई जब तू इसने बुला के इसके पांदों की पीण लाग रही है। तो खाड़ा क्या है यो, थोड़ा सा करड़े होके पूछो, इसे ढंग से पूछो कि अगला के खोद लागे, सीधे सीधे कोई नहीं सुनता ज्ञान। कुंभकर्ण नुए ना उठे, भाले चबोने पड़ेंगे उसके पाया में,
दिखाए है ना बाले चुप मत कई बार आप लागे करे ना दादाजी करड़े होके बोल रहे हैं करड़े बिना अगले के लाग दिए को नहीं आप वह चूड़ी चढ़ाई जाओ वो जो फ्री हो रही है वह के लागेगी उसके तो जिस ढंग से मान लो आप करड़े होके सुनाया कर दे ईबते उड़े नरम होके सुनाओ अपने घर वाला कर लड़ते रहे सारी उम्र जमाए नहीं बोलते सारे लड़ा कर दे इसका मतलब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता इसका मतलब आप भी लड़ा कर दे मैं तो सोचती थी ताम शरीफ हो तो आप सारे मान लो खूब लड़ लिए फिर क्यों कर असर होगा आप शांत हो जाओ पलट दो इब की बार आपके दादाजी ने यह चीज दिखाई सिखाई घर में बात करें थे तो मैं सुनू थी भाई किसी भाई तो बात करें थे तो बोले जो चीज आप करते आन लाग रहे हैं ना उससे उल्टा करो जिस तरह बे आप बहुत बोल दे नहीं बिल्कुल चुप हो और आपकी छवि क्या है कि या तो गाय है कति इसने पीट भी लो तो भी को नहीं बोला आप शेर का रूप धारण कर लो पलट जाओ उससे अचानक नहीं लागेगा भाई इसके क्यों होया इतना जबरदस्त परिवर्तन या तो कदे बोला है को नहीं करती जो लड़ा करे सारी आने बोला करे वो चुप हो जाओ आड़ा शक्तियां का प्रयोग करना पड़ेगा आपने और जाए इतने देवियान के कवे हैं शक्ति आपने इन सारी शक्तियां का प्रयोग करना है मान लो आप कदे किस सबके साथ बहुत सहयोग तो चालो हो कोई भी आपने लड्डू बना ली आप किसी नट दे नहीं उन्हें कल्ट रिप्लाई दो अगर कोई भी बुला ले आपने आप उनकी रोटी भी पोया हो उनके आंट लागे जब काम भी आ जाओ उन्हें यह चीज कह के देखो मेरे कहने थे तू क्लास में चाले एक दिन तेने सुनवा के लाऊं अरे नहीं सुनेगी तो मैं नहीं आंदी थारे फिर मैंने बुलाइए ना इस रूप में या आप किसी के काम में नहीं आंदे तो फिर उनका सहयोग करके देखो पलट के देखो विपरीत है आजकल हूं भी टाइम में कंट्रास्ट मैचिंग का चल रहा है इसका तो आप सब में बेरा होगा ना वो अच्छा लगे हैं बिल्कुल पलट के ना विपरीत है तो जिसे हो उससे उल्टी चूड़ी चढ़ा के देखो देखा उनका परिवर्तन हो जाए आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखना किससे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी आप बाबा की सेवा खातिर चुने गए हो अपनी इमेज बनाने खातिर नहीं इमेज क्या बन रही है आपकी जिसकी पूजा करें हैं वाह है इमेज आपकी उसने उस लक्ष्य ने ध्यान में रखेंगे तो सबकी लिस्ट बनाओ उनके बारे में सोचो जिसकी सेवा करने खातिर जाओ आप उससे पहले उसके ऊपर 2 घंटे विचार करके जाओ वह किसी है उसकी सेवा मैं क्यों करूं और बाबा मैंने कौन सी युक्ति यूज करनी चाहिए जिससे उस आत्मा का समझ में आप न्यू सोच के जाओ आपके गली में जो 15 माताएं बरती रहे हैं आप उनकी माँ हो आप उनकी इष्ट हो और आपने उन तई में देना है तो क्यों कर दोगे बाबा ने उन खातर आप तई दिया और आपने उन ती देना है और वह लेने भी तैयार भी आप नहीं करनी है इसका नाम है विचार सागर मंथन बाबा यो चावे इसके ऊपर सोचो न्यू होंगे आपके 8 घंटे पूरे 2 घंटे विचार करो आधा घंटा योग करो उसके बाद उसके पास जाओ भूमिका बनाओ ज्ञान सुनाओ आया पाछे फिर उस पर विचार करो न्यू होंगे आपके 8 घंटे पूरे अगले संडे ने आप ले आओ जो आपकी तैयार हो बहुत सारी माता इसी हैं आपने जो सेवा करी फरवरी मास में उसमें कुछ माताएं लकड़ी हेयर रेगुलर होगी या बहुत अच्छा रिजल्ट है अपना आप जो मेहनत करो हो आप यह चीज ना सोचो कि आपकी मेहनत काम नहीं आ रही बहुत घनी काम आ रही है और आप जब इस रूट लेवल पे एक जना करांगे प्रयास तो उससे गिने दिना में बहुत घनी उन्नति हो गई तो नवरात्र चलेंगे पूरा वीक आपने यो होमवर्क करना है ठीक है तो ये आ जाओ नव वर्ष पे